हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिसीजन मेकिंग, जो कि बैंकिंग के एग्जाम्स में अपनी जगह बनाए हुए हैं। काफी बार डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चंस आए हैं। डिसीजन मेकिंग में 5 to 10 क्वेश्चंस आपको एक ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे दिए जाते हैं। अब ये डिसीजन मेकिंग है क्या? भाई, हो सकता है कि कोई भी कैंडिडेट एक जॉब के लिए अप्लाई करता है। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए उस कैंडिडेट को कुछ पैरामीटर्स पे टेस्ट किया जाता है। अगर वो पैरामीटर्स वो कैंडिडेट फुलफिल करता है, तभी और केवल तभी उसका सिलेक्शन होता है। अगर कोई डेटा मिसिंग है, तब उसके लिए कोई और इंस्ट्रक्शन होती है। और अगर कोई डेटा मैच नहीं हो रही लेकिन उसके बदले में उसने कुछ और बेहतर किया है, तो हो सकता है कि उसका डिसीजन रिक्रूटर ना ले, कोई और सीनियर व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन में है वो ले। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस का पर्पस ये होता है कि अगर कल को आप कभी किसी के सिलेक्शन प्रोसीजर में हिस्सा लेते हैं, तो उसमें किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए इसे और बेहतर समझते हैं प्रश्नों के माध्यम से। पहले 5 क्वेश्चंस के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो उसकी इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शन जरूर पढ़ें। एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इंटरप्रेटर इन डिफरेंट एम्बेसीज इन इंडिया। तो यहां सिलेक्शन किसका करना है? सिलेक्शन करना है इंटरप्रेटर का। तो पहली कंडीशन यहां पर आपको दी गई है ए, द कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बी, he or she should be 23 to 26 years of age as on 7th March 2006। तो कंडीशन ये दी गई है कि 7 मार्च 2006 तक ये कैंडिडेट जो है, इसकी उम्र 23 से 26 वर्ष के कहीं भी बीच में होनी चाहिए। सी, द कैंडिडेट शुड हैव द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बिसाइड्स द फॉरेन लैंग्वेज टू विच ही और शी हैज अप्लाइड। तो जो भी उसे फॉरेन लैंग्वेज आती है एज अ ट्रांसलेटर, जैसे हम यहां पर बात कर रहे हैं इंटरप्रेटर की, तो उस फॉरेन लैंग्वेज के अलावा उसको इंग्लिश और हिंदी बोलनी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए और पढ़नी भी आनी चाहिए। रीड, राइट एंड स्पीक। डी, द कैंडिडेट शुड हैव हिज और हर ओन अकोमोडेशन, आइदर रेंटल और ओन इन दिल्ली। तो कैंडिडेट का भाई अपनी रिहाइश होनी चाहिए, उसे उसका अपना कोई मकान होना चाहिए रहने के लिए, चाहे उसका अपना हो या रेंटेड हो, लेकिन दिल्ली में हो। तो ये 4 कंडीशंस हैं जिसके बेस पर किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको यहां पर कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं। हाउएवर, इफ अ कैंडिडेट फुलफिल्स ऑल क्राइटेरिया एक्सेप्ट डी, 1 में दिया गया है एक्सेप्ट डी, मतलब अगर कैंडिडेट के पास में अपनी अकोमोडेशन नहीं है, रेंटल या अपना घर नहीं है दिल्ली में, बट ही और शी हैज अकोमोडेशन आइदर रेंटल और ओन इन एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, हिज और हर केस इज टू बी रेफर्ड टू फॉरेन सेक्रेटरी। तो अगर दिल्ली में घर नहीं है, आसपास के इलाके में है जो कि एनसीटी में आता है, उसका केस हम फॉरेन सेक्रेटरी को रेफर कर देंगे। उसके बाद वो जो भी डिसीजन लेना चाहे वो अलग है। या फिर सेकेंड ऑल्टरनेट कंडीशन देखें, एक्सेप्ट बी। मान लेते हैं कि बी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, और बी कंडीशन क्या है? ही और शी शुड बी 23 to 26 ईयर्स ऑफ एज ऑन 7th March 2006। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन फुलफिल ना होने पर, मतलब या तो इस व्यक्ति की एज 23 साल से कम है, 23 ईयर्स से कम है, या फिर द पर्सन इज एजेड मोर देन 26 ईयर्स, 26 साल से ज्यादा उम्र है। अगर ऐसा है और बाकी कंडीशंस अगर फुलफिल्ड हैं, और इस व्यक्ति के पास में पीजी डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में, एनी डिसिप्लिन, देन हिज और हर केस इज टू बी रेफर्ड टू पर्सनल असिस्टेंट फॉरेन सेक्रेटरी। तो ये 2 जो आपको दी गई हैं, ये हैं ऑल्टरनेट कंडीशंस। पहली कंडीशन अगर डी पूरा नहीं हुआ और सेकेंड कंडीशन अगर बी पूरा नहीं हुआ, उसके बाद क्या एक्शन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, वो यहां पर आपको बताया गया है। नाउ बेस्ड ऑन द अबव क्राइटेरिया, दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड एंड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो,
यू हैव टू टेक डिसीजन इन रिगार्ड टू ईच केस। अब आपके सामने कुछ केसेस रखे जाएंगे, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, 5 केसेस आपके सामने आएंगे। यू आर नॉट टू अज्यूम एनी इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी तरफ से कुछ अज्यूम ना करें। विच इज नॉट अवेलेबल, गिव योर आंसर एज ए if to be referred to foreign secretary, B if to be referred to PA of foreign secretary, C if data is inadequate, D if the candidate is to be selected, E if the candidate is not to be selected। तो ये चॉइसेस भी आपको दी गई हैं। अब एक एक केस वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एक टेबल बनाना चाहिए। रफ वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। वो टेबल में जो भी ये कंडीशंस हैं वो आप शॉर्ट में लिख लें कॉलम वाइज, और फिर हर एक केस जो आपके सामने आता है उसमें जो जो क्राइटेरिया एक कैंडिडेट फुलफिल कर रहा है उसे तो आप टिक मार्क कर दें, और जहां फुलफिल नहीं हो रहा है वहां क्रॉस मार्क लगा दें। इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट होने लायक है या नहीं है। ये एक टेबल है जो आपके सामने है। पॉइंट ए है, ही शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देखिए बी दिया गया है 23 to 26 years of age as on 7/3/2006। मार्च 3rd महीना होता है तो आप ये डेट ही लिख लें। ये लिखना फायदेमंद होता है क्योंकि इससे आप उम्र बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एज कैलकुलेशन के लिए इस तरह का फॉर्मेट काफी लाभदायक होता है। सी, he should be able to read, write, speak English and हिंदी। ये इंग्लिश हिंदी आ गया, एंड ऑब्वियसली फॉरेन लैंग्वेज तो उसको आनी ही चाहिए। तो ये शॉर्ट में लिखिए, पूरा का पूरा लिखने की क्या जरूरत है। ये आपका रफ वर्क है, एंड रफ वर्क शुड बी एज रफ एज पॉसिबल। केवल और केवल आपको समझ में आना चाहिए कि आपने रफ वर्क में क्या किया है। आप कोई असाइनमेंट थोड़ा ना सबमिट कर रहे हैं कि सुंदर सुंदर काम करेंगे। सुंदर सुंदर नहीं, जल्दी जल्दी काम करना है और रफ कार्य करना है। डी पॉइंट देखें, द कैंडिडेट शुड हैव हिज ओन अकोमोडेशन, राइट। और ये कहां होनी चाहिए, दिल्ली में होनी चाहिए। और देखिए 1 दिया गया है आपको ऑल्टरनेट वाले जो हैं, ये देखिए ये 2 जो हैं ये क्या है, ये हैं ऑल्टरनेट कंडीशंस। इनका ध्यान रखें, यहीं पे फंसते हैं। नॉट डी, अगर डी नहीं हो पा रहा है, एक्सेप्ट डी लिखा है और अकोमोडेशन एनसीटी दिल्ली में है, तो फिर उसका केस किसको जाएगा, फॉरेन सेक्रेटरी को। पूरा फॉरेन सेक्रेटरी कौन लिखेगा, एफएस लिख दो। सेकेंड, अगर बी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएट है इन एनी डिसिप्लिन, तो हिज केस शुड बी रेफर्ड टू पर्सनल असिस्टेंट ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी। तो बस मान लीजिए अगर कोई केस यहां पर आपके सामने आ रहा है तो आप देखते रहें कि इसमें कौन कौन सा फुलफिल हो रहा है, जो नहीं फुलफिल हो रहा है उसके हिसाब से आप सिलेक्शन और रिजेक्शन जो है आप करते जाएं। चलिए पहला केस देखते हैं। ये चॉइसेस हैं आपके सामने जो दी गई हैं ऊपर। श्वेता सिंह इज अ हिंदी ऑनर्स ग्रेजुएट फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली। चलिए ये टेबल हमारे सामने आ गया। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो वैसे भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, सो ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही। Recently, she has celebrated her 23rd birthday on 9th January 2006। तो इसका मतलब 7 मार्च से पहले उसका 23वां जन्मदिन पूरा हो गया है, 23rd बर्थडे। और यहां पर 23 to 26 ईयर्स के बीच में एज होनी चाहिए, तो ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। नेक्स्ट, शी पोजेसेस हर ओन हाउस इन विकासपुरी दिल्ली। तो हर ओन हाउस है तो अकोमोडेशन वाला पार्ट भी फुलफिल हो गया, दिल्ली में है। शी कैन स्पीक, राइट एंड रीड इंग्लिश, हिंदी एंड फ्रेंच इक्वली वेल। तो ये सी कैटेगरी भी फुलफिल हो गई। तो आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी चारों के चारों क्राइटेरिया जो हैं उस पर ये खरी उतर रही हैं श्वेता सिंह। तो 1 और 2 की तो खैर यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो कि ऑल्टरनेट कंडीशंस है। तो हेंस श्वेता सिंह शुड बी सिलेक्टेड। सो आवर आंसर इज चॉइस डी। इतना आसान है। देखिए ये टेबल अगर आप बना लें अपने सामने तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सेकेंड केस, मिस अनु नोज हाउ टू स्पीक, राइट एंड रीड हिंदी। चलिए अपना टेबल तो ले आए सामने। स्पीक, राइट, रीड हिंदी, इंग्लिश एंड पोर्चुगीज। तो इंग्लिश, हिंदी और फॉरेन लैंग्वेज ये तीनों आती हैं, रीड, राइट एंड स्पीक। शी ऑल्सो नोज हाउ टू हैंडल कंप्यूटर्स। लेकिन कंप्यूटर्स के लिए तो यहां पर हमारे पास में कोई कंडीशन दी ही नहीं गई है, ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है।
क्योंकि ये सिलेक्शन क्राइटेरिया में शामिल नहीं है। तो जो भी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है उसको आप इग्नोर करें, और हो सके तो अगर ऑफलाइन टेस्ट है जहां पर पेपर आपको मिलता है तो उसमें आप पेंसिल से उसे काट दें ताकि आपका ध्यान उस पर दोबारा जाए ना। She has done GNIIT after doing her graduation from a recognized university. तो ग्रेजुएट तो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब GNIIT किया है ये तो अभी इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं है। She can arrange a house in Delhi for her accommodation. तो जी अकोमोडेशन वाला पार्ट भी हो गया, लेकिन उसकी एज के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं गया है। और क्योंकि आपको एज के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन आप ये जानते हैं कि शी इज अ पोस्ट ग्रेजुएट, तो क्योंकि आपको एज के बारे में कुछ पता नहीं है, और इसका मतलब ये हुआ कि क्राइटेरिया बी जो है वो इनकम्प्लीट है या फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमें यहां पर ऑल्टरनेट कंडीशन दी गई है, नॉट बी। अगर क्राइटेरिया बी फुलफिल नहीं हो रहा है बट इफ शी इज अ पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन यहां पर तो हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है या नहीं है। GNIIT उसने किया है बाद में, लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है या डिप्लोमा है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है। तो हम उसे पर्सनल असिस्टेंट ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी को रेफर नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, सो डेटा इज इनएडिक्वेट। हमारे पास में पूरी डेटा नहीं है उसकी सिलेक्शन के बारे में डिसीजन लेने के लिए, तो यहां पर हम चॉइस सी को अपना सही उत्तर बनाएंगे। अब इसमें अपनी तरफ से अटकलें ना लगाएं कि GNIIT से डिप्लोमा होता है या पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, कुछ मेंशन नहीं है तो डेटा इनएडिक्वेट है, बात खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा टेबल। पिंकी हैज डन हर ग्रेजुएशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। भाई ये तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, तो ए पॉइंट तो फुलफिल हो गया। हर डेट ऑफ बर्थ इज 9 नवंबर 1979। अब देखिए एज कैलकुलेशंस कैसे होंगी। 7/3/2006 तक इस कैंडिडेट की एज 23 to 26 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए थी। नाउ हर डेट ऑफ बर्थ विच इज गिवन टू अस इज 9 नवंबर 1979। तो अब आप पहले तो यहां पर एज निकाल लें। इनकी एज निकालने के लिए आप क्या करें कि 9/11/1979 से 9/11/2005 तक देखेंगे कितने ईयर्स हुए। भाई 79 के बाद में आप 21 जोड़ें तो 2000 होता है, और 5 साल जोड़ें तो 26 हो जाता है। तो ये ऑलरेडी यहां से लेकर यहां तक 26 ईयर्स तो हो ही रहे हैं। उसके बाद 9 नवंबर 2005 से अगर हम 7 मार्च 2006 जाएं तो नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो लगभग 4 मंथ्स और आगे हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 26 ईयर्स एंड अप्रॉक्स 4 मंथ्स। देखिए बात तो यहीं खत्म हो जाती है कि 26 ईयर्स से ऊपर एज है, क्योंकि यहां पर एज क्राइटेरिया दे रखा है कि 23 से 26 ईयर्स के बीच में एज होनी चाहिए इस कैंडिडेट की। तो ये बी वाला पॉइंट तो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। जरा सी देख लेते हैं। शी नोज हाउ टू स्पीक, राइट एंड रीड हिंदी, इंग्लिश एंड स्पेनिश। तो इंग्लिश, हिंदी और फॉरेन लैंग्वेज में स्पीक, राइट एंड रीड हो रहा है, तो सी जो है वो फुलफिल्ड है। डी, हर ग्रैंडफादर ओन्स अ हाउस इन गाजियाबाद इन NCT। दिल्ली में तो नहीं है, अकोमोडेशन यहां पर दिल्ली में होनी चाहिए थी, तो ये फुलफिल नहीं हो रहा है। शी कैन लिव विद हर ग्रैंडफादर ड्यूरिंग हर जॉब इन दिल्ली। अब देखिए ना यहां पर, क्योंकि इस कैंडिडेट का एज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, तो फिर हम इसे यहां भेज देते हैं, नॉट बी पे। लेकिन डी भी फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप दोनों के पास थोड़ा ना भेज देंगे, आप तो एक ही चॉइस लेंगे ना। तो इसका मतलब यहां पर इन दोनों में से एक इंफॉर्मेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए। सो डेफिनेटली डेटा इज इनएडिक्वेट, चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किरण, वाइफ ऑफ अजय एंड अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ए फुलफिल हो रहा है।
lives with her husband at Kamla Nagar in North Delhi in their rental house. तो चलिए नॉर्थ दिल्ली, दिल्ली के अंदर रेंटल हाउस भी है, तो अकोमोडेशन वाला पार्ट जो है वो तो फुलफिल हो रहा है दिल्ली के अंदर. She has passed her post graduation in history in February 2003 at the age of 23 years. तो फरवरी 2003 में इनकी एज 23 इयर्स थी, तो फरवरी 2006 में इनकी एज 26 इयर्स हो जाएगी. देखिए ना, यहां पर 3 साल आगे निकल गए. तो इसका मतलब 7 मार्च में 2006 के इनकी एज 26 इयर्स एंड 1 मंथ तो होनी चाहिए कम से कम. एग्जैक्ट डेट तो पता भी नहीं है, उनका बर्थ डेट तो दिया भी नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि एज क्राइटेरिया यहां पर फुलफिल नहीं हो पा रहा है. शी कैन स्पीक, रीड एंड राइट मैथिली, हिंदी, इंग्लिश एंड नेपाली. फॉरेन लैंग्वेज आ गई यहां पे, तो इंग्लिश, हिंदी इन फॉरेन लैंग्वेज, ये वाला पार्ट तो फुलफिल हो रहा है, तो सी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है. 3 लैंग्वेजेस नेपाली, मैथिली एंड भोजपुरी आर बीइंग स्पोकन इन नेपाल. अब उसमें से 2 लैंग्वेजेस तो आती हैं उनको, लेकिन क्या करें, बी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है. अच्छा, बी क्राइटेरिया अगर फुलफिल ना हो तो उसके लिए हमें ऑल्टरनेट कंडीशन दी गई है. ये ऑल्टरनेट कंडीशन क्या है? अगर बी फुलफिल नहीं हो रहा है, बट इफ शी इज अ पोस्ट ग्रेजुएट, देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन है यहां पर उनकी कोई भी स्ट्रीम में, तो क्या करेंगे? वी विल रेफर हर टू दी पर्सनल असिस्टेंट ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी. देखिए ये टेबल बनाने से कितनी आराम से आप इस केस को स्टडी कर सकते हैं. ये तो एप्लीकेबल है नहीं, क्योंकि डी जो है वो फुलफिल हो रहा है. तो हमारा आंसर यहां पर आना चाहिए टू बी रेफर टू पीए ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी. चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. रीना हैज डन द ग्रेजुएशन फ्रॉम जबलपुर यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश. तो ये भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है जी, तो मान के चलें, नहीं भी पता है तो ए पॉइंट जो है वो तो फुलफिल होता है. She can arrange her accommodation with her brother-in-law in Delhi. तो accommodation वाला पॉइंट भी पूरा हो गया. Her date of birth is 12th January 1983. 12th January 1983 से 12th January 2006 तक कितने साल हुए? देखिए 83 से 2000 ही 17 साल होते हैं, फिर 2000 से 2006 another 6 years. So this is amounting to 17 plus 6, 23 years. Now 12th June to 7th March 2006. This period is again more than 1 month. तो इसका मतलब 23 से 24 साल के बीच में है ना, तो ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हुआ, बी क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया जी. Now she can speak more than 2 languages, including a foreign language. Foreign language, more than 2 languages कौन सी हैं जी? ये इंग्लिश है, हिंदी है, सिर्फ स्पीक है भाई, राइट और रीड भी तो था. तो इसका मतलब सी जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, और इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं है. इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं यहां पर कि रीड और राइट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये 2 लैंग्वेजेस के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तो इसका मतलब अगर इस कैंडिडेट से बात की जाए तो हो सकता है कि ये 2 लैंग्वेजेस जो हैं इंग्लिश और हिंदी निकले. हो सकता है कि एक लैंग्वेज को बोलने के अलावा, स्पीकिंग के अलावा, शी कैन रीड एंड राइट ऑल्सो, क्योंकि यहां पर कहीं दिया नहीं गया है कि दैट शी कैन नॉट रीड, शी कैन नॉट राइट. तो इसका मतलब ये जो सी है ये कंप्लीटली इनएडिक्वेट डेटा से भरा है. तो बेहतर होगा अगर हम इसके लिए आंसर सी को चूज करें, क्योंकि इस कैंडिडेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई, तो हम इसे आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते. अगर दिया गया होता कि ये 2 लैंग्वेजेस इंग्लिश और बंगाली हैं, हिंदी है ही नहीं, तो उस केस में हम इसे रिजेक्ट करते हैं. लेकिन पता ही नहीं है कि ये 2 लैंग्वेजेस कौन सी हैं. हो सकता है ये इंग्लिश और हिंदी भी हो, तो इसलिए डेटा इनएडिक्वेट चूज करना बेटर होगा. सी फुलफिल नहीं होता है, और सी के लिए कोई ऑल्टरनेट चॉइस आपको नहीं दी गई है. ये डी नहीं है और बी नहीं है, तब आपकी ऑल्टरनेट चॉइसेस लगेंगी. तो चॉइस सी शुड बी योर करेक्ट आंसर. तो ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन से आपको आइडिया लगा कि किस तरह से एक टेबल बनाने से बहुत आसानी से हम हर एक कैंडिडेट का कैंडिडेचर
कि वो सेलेक्ट हो सकता है या नहीं, या उसे किसी और सीनियर के पास रेफर किया जाना चाहिए, डेटा इनएडिक्वेट है, ये डिसीजंस हम ले पाते हैं। नेक्स्ट देखिए 6 to 10 के लिए आपको और कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। An organization wants to recruit system analysts. The following conditions apply. The candidate must be an engineering graduate in computer or IT with at least 60% marks. चलिए टेबल आपके सामने ले आता हूं। इंजीनियरिंग होनी चाहिए आईटी या कंप्यूटर में कम से कम 60% मार्क्स के साथ में। नेक्स्ट, हैव वर्किंग एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स at least for 2 years after acquiring the requisite qualification. तो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर्स में 2 साल का कम से कम। यहां पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो ऐसे भी कर दें इसको, ग्रेटर देन और इक्वल टू आफ्टर ग्रेजुएशन। थर्ड दिया है हैव कंप्लीटेड मिनिमम 25 years एंड मैक्सिमम 30 years ऑफ एज एज ऑन 1/12/2013। तो 25 to 30 years ऑफ एज यहां दी गई है 1/12/13 तक। ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। बी विलिंग टू साइन अ बॉन्ड फॉर ₹50,000, जिसे हम शॉर्ट में 50K रफ में लिख सकते हैं। बॉन्ड 50K का विलिंग होना चाहिए कि वो साइन करे। ये आपकी चौथी कंडीशन है। और अगली कंडीशन है हैव सिक्योर्ड मिनिमम 55% इन सिलेक्शन टेस्ट। सो सिलेक्शन टेस्ट में कम से कम 55% तो होने चाहिए। अब देखिए ऑल्टरनेट कंडीशंस आपको क्या दी गई हैं। हो सकता है कि कोई कंडीशन फुलफिल ना हो, तब क्या किया जा सकता है आगे। ए, हाउएवर इफ द कैंडिडेट फुलफिल्स ऑल अदर कंडीशंस एक्सेप्ट, अगर 1 पूरा नहीं हुआ तो ये 1 क्या था, अगर इंजीनियरिंग आईटी या कंप्यूटर में नहीं है या फिर 60% मार्क्स नहीं है, लेकिन द पर्सन इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर विद 65% और मोर मार्क्स, then the case is to be referred to the general manager IT. तो अगर पहला फुलफिल नहीं होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, कम से कम 65% मार्क्स हैं, तो GM IT को या जनरल मैनेजर IT को आप रेफर कर दें। बी, एक्सेप्ट एट 4 above। 4 क्या है, बॉन्ड के लिए अगर विलिंग नहीं है बट हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 years एज अ सॉफ्टवेयर मैनेजर। तो अगर चौथी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेकिन एज अ सॉफ्टवेयर मैनेजर कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है, देन द केस शुड बी रेफर्ड टू दी VP और वाइस प्रेसिडेंट। तो बस आपने ये टेबल बना लिया। इसके अनुसार जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उसके क्रेडेंशियल्स जो हैं या उसकी डिटेल्स जो हैं आप यहां पे बात करते रहें। आगे देख लेते हैं। इन ईच क्वेश्चन बिलो डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट इज गिवन। यू हैव टू केयरफुली स्टडी द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन ईच केस and take one of the following courses of actions based on the information and the conditions given above. General instruction है, you're not to assume anything other than the information provided in each question. मैं इसे underline करना चाहूंगा, you are not to assume anything other than the information provided in each question. जो question में information दी गई है उसके बाहर से कुछ भी assume या अंदाजा ना लगाएं। All these cases are given to you as on 1/12/2013। ये डेट दी गई है आपको। You have to indicate your decision by marking answers each question as follows. Give answer. A, if the case is to be referred to VP. B, referred to GM. C, data inadequate or not sufficient. D, candidate selected. E, candidate not selected. शॉर्ट में देखें तो चलिए इस सेट का पहला क्वेश्चन टेबल हमने बना रखा है। Miss Sunita is an IT engineer with 60% marks at graduation as well as in selection test. तो ग्रेजुएशन की है IT में और 60% मार्क्स भी हैं, और 60% मार्क्स जो हैं वो टेस्ट में भी हैं। 55 मांगे थे तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। She is working as a software engineer for last 3 years after completing engineering degree. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो कंप्यूटर्स का एक्सपीरियंस है, कम से कम 2 साल का चाहिए था, 3 साल से है। आफ्टर ग्रेजुएशन है, देखिए आफ्टर कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग डिग्री, तो सेकंड कंडीशन भी यहां पर फुलफिल होती है। हैज कंप्लीटेड 27 years ऑफ एज। अब देखिए 25 to 30 के बीच में होना चाहिए, 27 तो 25 और 30 के बीच में ही आता है, तो ये भी फुलफिल हो गया क्राइटेरिया।
शी इज विलिंग टू साइन द बॉन्ड ऑफ ₹50,000, तो शी इज विलिंग ऑल्सो। तो देखिए ये सारे के सारे जो मेन कंडीशंस थी वो तो फुलफिल हो गई। अब ये दोनों कंडीशंस कौन सी हैं? ऑल्टरनेट कंडीशंस। ये कब इस्तेमाल होंगी भाई? अगर 1 फुलफिल नहीं हुआ होता या 4 फुलफिल नहीं हुआ था। अब यहां पर 1 to लेकर 5 तक सारी कंडीशंस फुलफिल्ड हैं, तो बेहतर है कि इस कैंडिडेट को आप सेलेक्ट कर दें। चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राकेश राव is a computer engineer graduate and thereafter is working as a software manager, कंप्यूटर फील्ड से हो गया, for the last 6 years। अब ये ना कहें कि हमें यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर से रिलेटेड होता है या नहीं होता है। इतना तो अंदाजा नहीं लगाना है, इतना तो इंफॉर्मेशन हमारे पास में है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो कंप्यूटर्स की फील्ड पे ही काम कर रहा है। तो भाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है ये तो पता है, और उसके बाद में सॉफ्टवेयर मैनेजर है लास्ट 6 ईयर से, तो 2 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है कंप्यूटर्स पे आफ्टर ग्रेजुएशन, देयर आफ्टर, उसके बाद। तो ये तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन आगे ये स्टेटमेंट में हमें मालूम पड़ेगा कि उसकी ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने थे। देखिए 60% तो चाहिए। ही हैज सिक्योर्ड 72% मार्क्स एट ग्रेजुएशन। बिल्कुल ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। कंप्यूटर इंजीनियर भी है और 60% से ऊपर मार्क्स भी है। एंड 67% मार्क्स इन सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में 55% चाहिए थे, 67% है, ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। हिज डेट ऑफ बर्थ इज 5/12/1984। 5/12/1984 और डेट दी गई है जहां तक की उसकी एज होनी चाहिए 1/12/13, तो 2013 तक है। तो पहले तो आप 5/12/2013 तक देखें। यहां पर 84 से 13 कितने इयर्स हो गए भाई? इसमें आप 16 ऐड करेंगे तो 2000 आ जाएगा, और 2000 में आप 13 ऐड करेंगे तो 2013 हो जाएगा। तो 16 + 13 टोटल एज कितनी हो गई? नियर अबाउट 29 ईयर्स। होनी कितनी चाहिए? 25 और 30 के बीच में होनी चाहिए। 29 इसके बीच में आता है, तो इसका मतलब एज क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। He is not willing to sign the bond for ₹50,000। ये गड़बड़ हो गई, तो इसका मतलब 4th क्राइटेरिया जो है ये फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो क्या हमारे पास में 4th क्राइटेरिया अगर फुलफिल ना हो तो उसके एवज में हमारे पास कोई ऑल्टरनेट कंडीशन है? जी बिल्कुल, ये बी में दी हुई है कि अगर 4th फुलफिल ना हो, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर मैनेजर का एक्सपीरियंस रहा हो कम से कम 5 साल का। कितने साल का रहा है उसको? सॉफ्टवेयर मैनेजर का एक्सपीरियंस रहा है 6 साल का, तो उसका केस आप रेफर करें वाइस प्रेसिडेंट को। ये तो अप्लाई नहीं होता, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमारे पास में चॉइस ए आ गई, तो ए आपका आंसर है। सिंपल सिंपल। तो जो डेटा दी होती है उसको आप सही तरह से चेक करके एक डिसीजन पे कैसे उतरते हैं, ये डिसीजन मेकिंग टॉपिक में आपको टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम कुमार इज एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर्स। चलिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तो है कंप्यूटर्स पे, विद 78% मार्क्स। लीजिए 60% से भी ऊपर है, तो ये एक क्राइटेरिया पूरी तरह से फुलफिल होता है। पास्ड आउट इन 2007 एट द एज ऑफ 23 ईयर्स। 2007 में राम कुमार जी की उम्र 23 ईयर्स थी, तो 2013 में उनकी उम्र कितनी होगी? देखिए 6 साल और बढ़ा दीजिए, तो मतलब 29 ईयर्स। अब वो 30 ईयर्स के तो 2014 में होंगे ना, हमें तो 2013 तक ही चाहिए, तो ये फिर 29 ईयर्स के लगभग बन रही है। 29 से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन 30 से पक्की बात कम है, तो इसका मतलब 3rd कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। सिंस देन ही इज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर मैनेजर इन एन इंजीनियरिंग फर्म। 2007 से 2013 तक 6 साल तो हो गए, तो 6 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है उसके पास में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क एक्सपीरियंस कंप्यूटर फील्ड में ही, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो सेकेंड पॉइंट भी फुलफिल हो गया। ही डजंट वांट टू साइन द बॉन्ड फॉर ₹50,000। यहां गड़बड़ हो गई, तो 4th पॉइंट जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। He has cleared the selection test with 72% मार्क्स। चाहिए कितने थे? 55%। तो 5th भी
क्लियर हो रहा है? तो कहां पे दिक्कत आ रही है? 4 में आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि 4 इन lieu ऑफ 4 an alternate condition is provided to you. alternate condition क्या है? अगर 4 फुलफिल नहीं हो रहा लेकिन द कैंडिडेट हैज बीन वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर मैनेजर फॉर एटलीस्ट 5 years, कितना वर्क कर रहा है एज अ सॉफ्टवेयर मैनेजर? 2007 से 2013 तक 6 years तो कर ही रहा है, मोर देन 5 years है। देन हिज केस शुड बी रेफर्ड टू वाइस प्रेसिडेंट, जो कि दिया गया है हमें चॉइस ए में। ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। ए में ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Nishant is an electronics engineer, passed out in June 2010 at the age of 22 years. भाई पहली बात तो इंजीनियर तो है लेकिन आईटी और कंप्यूटर तो नहीं है, तो बस यही रुक जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। अब इसका मतलब यहां पर इसके बदले में ये ऑल्टरनेट कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो है, क्या 65% मार्क्स हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर पास्ड आउट इन जून 2010 एट द एज ऑफ 22 years. Since then he is working as a programmer in a software company. He has passed the selection test with 66% marks. चलिए ये भी पूरा है। और 2010 से 2013 तक 3 साल भी है। 22 years की एज में 3 साल जोड़े हैं तो इनकी एज कम से कम 25 साल की तो होगी। ये भी फुलफिल हो गया। He is willing to sign the bond. ये भी सही है। Since then he is working as a programmer. 22 साल की उम्र के बाद में 2010 से 2003 तक 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। बट यहां पर मार्क्स चाहिए इसके साहब, यहां 65% नहीं दिया हुआ। इसके मार्क्स कितने आए हैं? सिलेक्शन टेस्ट के मार्क्स हैं ये 66%, तो कंफ्यूज ना हो। तो क्योंकि ये 65% मार्क्स दिया नहीं गया है तो हमारे पास में डेटा इनएडिक्वेट है। देखिए, अगर ये 60% होता तो डायरेक्टली आप इसको रिजेक्ट कर सकते थे, क्योंकि 65% से कम है 60%। लेकिन अभी आपके पास में डेटा ही नहीं है। हो सकता है कि इसके 70% हो, 65% हो या उसके ज्यादा हो। तो डेफिनेटली द डेटा प्रोवाइडेड इज नॉट सफिशिएंट टू टेक अ डिसीजन। तो चॉइस सी हियर शुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कल्याणी इज एन इंजीनियर, चलिए इंजीनियरिंग तो की है, विथ 72% मार्क्स इन टेलीकम्युनिकेशन। अब टेलीकम्युनिकेशन में है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो जरूर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है। लेकिन आपको बताया गया था कि डू नॉट अज्यूम एनीथिंग। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन जो है वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है, इतनी जानकारी हम रखते हैं। तो उस केस में हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हुई, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है, ये हमें पता है। 72% मार्क्स है तो 65% भी है, 65% से अबव भी है। शी हैज जस्ट कंप्लीटेड 27 years ऑफ एज, जस्ट कंप्लीटेड एज ऑन 1/12/13। 25 to 30 के बीच में तो आ ही गया, 27 years फुलफिल हो गया। शी हैज क्लियर्ड द सिलेक्शन टेस्ट विद 59% मार्क्स, 55% या उससे ऊपर चाहिए थे, 59% ये भी क्लियर हो गया। शी इज विलिंग टू साइन द बॉन्ड, शी इज विलिंग टू साइन द बॉन्ड, तो फोर्थ क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन ये बताएं मुझे जरा, क्या उसके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताया गया है? भाई कल्याणी इंजीनियर है, टेलीकम्युनिकेशन में एज दी गई है, सिलेक्शन टेस्ट है, मार्क्स हैं, शी इज विलिंग टू साइन द बॉन्ड, ये भी दिया गया है। लेकिन वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। अगर वर्क एक्सपीरियंस 2 years से कम है और वो भी कंप्यूटर फील्ड में अगर नहीं है तो हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर फील्ड में उसका 6 साल का एक्सपीरियंस है, मान लीजिए एज अ सॉफ्टवेयर मैनेजर, तो फिर वर्क एक्सपीरियंस के लिए जो क्राइटेरिया है वो तो फुलफिल हो जाएगा। तब उस केस में जाके हम 1 जो कि फुलफिल नहीं हो रहा है उसके लिए ऑल्टरनेट कंडीशन लेंगे। लेकिन हमें तो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो दैट मीन्स डेटा इज inadequate. So if the data provided is not sufficient to take a decision, choice C would be the correct answer. क्योंकि ये डेटा अवेलेबल होने पर ही हम ये डिसीजन ले पाएंगे कि उन्हें हम जीएम आईटी के पास में रेफर करें या ना करें, या फिर आउटराइटली रिजेक्ट कर दें।